Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आप चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर कोई डिसीजन बना ले और उस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी भी है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपके पार्टनर ने सीक्रेटली डिसीजन ले लिया है कि कौन सा रिश्ता फ्यूचर तक चलेगा। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, अगर आपको मेरी आवाज में कुछ परिवर्तन नजर आता है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एक्चुअली मेरी आवाज थोड़ी बैठी हुई है, ठीक नहीं है, तबीयत थोड़ी खराब है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं डेफिनेटली रीडिंग तो रोज ही लेकर आती हूँ। सो इतना के एडजस्ट तो आप कर ही सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि क्या आपके पार्टनर ने सीक्रेटली डिसीजन बना लिया है कि कौन सा रिश्ता फ्यूचर तक चलेगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं, आइए समझने का प्रयास करते हैं। सो पहला कार्ड द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है। टू ऑफ वांड्स का कार्ड है। देन इज फोर ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टेन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टेम्परेंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जान लेते हैं कि आपके पार्टनर का डिसीजन क्या है। सबसे पहला कार्ड नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। इस कार्ड के साथ ही सबसे पहला और सबसे गहरा मैसेज ये आता है कि आपके पार्टनर का डिसीजन इमोशनल लेवल पर ऑलरेडी बन चुका है। नाइट ऑफ कप्स कोई ऐसा कार्ड नहीं होता है जो कंफ्यूजन में हो। ये वो एनर्जी होती है जो दिल से चलती है, लॉजिक से नहीं। यहाँ आपके पार्टनर अपने इमोशंस को बहुत गहराई से फील कर रहे हैं, लेकिन उन इमोशंस को दुनिया के सामने लाना अभी उनके लिए इजी नहीं है। इस कार्ड का कहना है कि सीक्रेटली बिना किसी को बताए आपके पार्टनर ने अपने दिल में ये मान लिया है कि उनका असली रिश्ता आपके साथ ही है। नाइट ऑफ कप्स का नेचर रोमांटिक होता है, लेकिन यहाँ रोमांस से ज्यादा चॉइस इंपॉर्टेंट है। ये चॉइस वो है जो अकेले में ली जाती है, जब कोई देख नहीं रहा होता है, जब आपके पार्टनर रात को चुपचाप बैठकर सोचते हैं, जब वो अपने मन में सवाल करते हैं कि मैं फ्यूचर किसके साथ इमेजिन करता हूं या करती हूं, तब जो चेहरा उनके सामने आता है वो आपका ही होता है। थर्ड पार्टी यहाँ सिर्फ एक सिचुएशन है, एक प्रेशर है, लेकिन दिल की कॉलिंग आप ही है। इस कार्ड का एक और स्ट्रॉन्ग सिग्नल ये भी है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, अपने जज्बात कहना चाहते हैं, लेकिन टाइमिंग को लेकर रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर अभी बोल दिया तो चीजें और बिगड़ सकती हैं, इसलिए वो चुप रहकर भी आपको चूज कर रहे हैं। ये चुप रहना रिजेक्शन नहीं है, बल्कि अंदर ही अंदर आपको पकड़ के रखना है। नाइट ऑफ कप्स ये भी बताता है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का रिश्ता दिल से नहीं है। वहां कोई पोइट्री नहीं है, कोई इमोशनल डेप्थ नहीं है, वहां सिर्फ प्रैक्टिकल मजबूरियां हैं। जबकि आपके साथ उनका रिश्ता उनके इनर सेल्फ को टच करता है।
इस कार्ड के साथ यूनिवर्स भी ये क्लियर मैसेज देते हैं कि डिसीजन हो चुका है, बस अभी वो डिसीजन साइलेंटली चल रहा है। सो डिसीजन तो आपकी फेवर में ही यहाँ पर नजर आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जो सिर्फ प्यार की बात नहीं करता, बल्कि कंप्लीट इमोशनल फ्यूचर की तस्वीर दिखाता है। जब ये कार्ड आता है तो ये बताता है कि आपके पार्टनर आपको सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि कल, परसों और आने वाले सालों के लिए देख रहे हैं। ये वो कार्ड है जहां पार्टनर अपने मन में ऑलरेडी एक पिक्चर बना चुके होते हैं, एक स्टेबल लाइफ, एक इमोशनल होम, एक ऐसा रिश्ता जहां सुकून। इस कार्ड के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पार्टनर फ्यूचर में खुद को आपके साथ ही इमेजिन कर रहे हैं। थर्ड पार्टी इस पिक्चर में कहीं फिट नहीं होती है, वो सिर्फ बैकग्राउंड नॉइस है। आप वो हो जिनके साथ वो खुशी शेयर करना चाहते हैं, जिनके साथ वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, जहां उन्हें एक्टिंग नहीं करनी पड़ती। 10 ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर इमोशनली थक चुके हैं। उन्होंने आप काफी अप्स एंड डाउन्स देख लिए हैं और अब उनका दिल बस एक ही चीज चाहता है, वो है पीस। और वो पीस, वो शांति उन्हें आपके साथ फील होती है। इसलिए सीक्रेटली, बिना किसी अनाउंसमेंट के, वो आपको अपनी इमोशनल डेस्टिनेशन मान चुके हैं। इस कार्ड का एक और गहरा मैसेज ये है कि आपके पार्टनर को पता है कि आप उनके लिए इमोशनली सेफ हैं। वो जानते हैं कि आप उन्हें समझते हैं, उनकी वीकनेस को एक्सेप्ट करते हैं। थर्ड पार्टी के साथ उन्हें कॉन्स्टेंटली खुद को प्रूव करना पड़ता है, जबकि आपके साथ वो बस खुद रह सकते हैं। इसी वजह से डिसीजन इमोशनल लेवल पर बिल्कुल क्लियर है। 10 ऑफ कप्स यहाँ ये भी बताता है कि अगर आज नहीं तो कल सच सामने आएगा, क्योंकि जो चीज दिल से डिसाइड होती है उसे ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। आपके पार्टनर चाहे जितना भी डिले करे, उनके एक्शंस फ्यूचर में आपकी तरफ ही लीड करेंगे। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स डिसीजन का कार्ड है और यहाँ ये डिसीजन ऑलरेडी टेकन स्टेट में दिख रहा है। इस कार्ड में पर्सन हाथ में दुनिया पकड़कर खड़ा होता है, मतलब चॉइसेस क्लियर होती हैं, ऑप्शन सामने होते हैं और अब कंफ्यूजन नहीं होता। आपके पार्टनर यहाँ स्टेज पर है जहां वो दोनों रिश्ते क्लियरली देख पा रहे हैं और उन्हें ये भी समझ आ चुका है कि कौन सा रिश्ता फ्यूचर तक चल सकता है और कौन सा नहीं। इस कार्ड के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि थर्ड पार्टी अब एक टेम्परेरी ऑप्शन बन चुकी है, वो फ्यूचर का हिस्सा नहीं है। आपके पार्टनर ने अपने मन में ऑलरेडी ये मान लिया है कि अगर ग्रोथ होगी, अगर लाइफ आगे बढ़ेगी, तो वो आपके साथ ही पॉसिबल है। थर्ड पार्टी के साथ उन्हें स्टैग्नेशन फील होती है, जैसे लाइफ वहीं अटकी हुई हो। 2 ऑफ वैंड्स ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर थोड़ा वेटिंग मोड में है। डिसीजन लेने के बाद भी वो टाइमिंग चेक कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कब स्टेप लेना सेफ होगा, कब क्योस कम होगा। इस वेट को गलत मत समझना आप, क्योंकि ये वेट कंफ्यूजन का नहीं बल्कि प्लानिंग का है। इस कार्ड का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि आपके पार्टनर फ्यूचर को लेकर सीरियस हो गए हैं। पहले शायद चीजें कैजुअल थी, लेकिन अब नहीं। अब उनका मन ये पूछ रहा है, मैं अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना फ्यूचर किस पर इन्वेस्ट करना चाहता हूं या चाहती हूँ, और उसका आंसर बार बार आप बनकर सामने आ रहा है। 2 ऑफ वैंड्स क्लियर करता है कि डिसीजन सीक्रेटली आपके फेवर में जा चुका है। अभी दुनिया को पता नहीं है, थर्ड पार्टी को ऑफिशियली नहीं पता है, शायद आपको भी डायरेक्टली नहीं कहा गया है, लेकिन यूनिवर्स के लेवल पर चॉइस लॉक हो चुकी है। आपके पार्टनर का डिसीजन अब एक फाइनल स्टेज पर आ चुका है, तो इस एनर्जी को क्लेम करना आप नहीं भूलेंगे। इस एनर्जी को क्लेम आपको जरूर करना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 999 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा, क्योंकि ये एनर्जीज आपके इस रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब मैं यहाँ आपके साथ एक रियल क्लाइंट स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जो सिचुएशन आप इस वक्त फील कर रहे हैं, बिल्कुल वही सिचुएशन मेरी एक क्लाइंट की भी थी। जब वो मेरे पास आई थी, उसका भी एक ही सवाल था, क्या मेरे पार्टनर ने सीक्रेटली डिसाइड कर लिया है कुछ जो मुझे नहीं पता है। उस वक्त उसके कार्ड भी ऑलमोस्ट इसी एनर्जी के थे। पार्टनर इमोशनली उसी के साथ थे, फ्यूचर के सपने भी उसी के साथ देख रहे थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि पार्टनर किसी और सिचुएशन, किसी और इंसान के साथ भी फंसे हुए थे। क्लाइंट को बार बार ये फील हो रहा था कि पार्टनर उसे चूज कर चुका है, लेकिन फिर सडनली साइलेंस आ जाता था। कभी बात होती थी, कभी बिल्कुल बंद हो जाती थी। ये चीज उसे अंदर से तोड़ रही थी। जब मैंने डीपर लेवल पर एनर्जी को चेक किया, तो एक चीज बिल्कुल क्लियर थी कि डिसीजन ऑलरेडी बन चुका था, लेकिन उसके पार्टनर अपनी ओरिजिनल जो एनर्जी थी उसमें नहीं। उसके पार्टनर के ऊपर हेवी इन्फ्लुएंस था, सिर्फ इमोशनल मैनिपुलेशन नहीं, बल्कि प्रॉपर एनर्जेटिक डिस्टर्बेंस थी, जैसे कोई उसके मन को फॉग में रख रहा हो। क्लाइंट भी यही फील करती थी कि जब भी पार्टनर कोई स्टेप लेने वाला होता है, तभी सब उल्टा हो जाता था। फिर मैंने उस क्लाइंट के लिए हीलिंग स्टार्ट की, पार्टनर की एनर्जी को क्लेंस करना, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस को वीक करना, और सबसे इंपॉर्टेंट, पार्टनर को वापस अपनी असली डिसीजन मेकिंग पावर मिला। हीलिंग के बाद जो शिफ्ट आया वो बहुत नोटिसेबल था। उसके पार्टनर ने खुद इनिशिएट करके बात करनी स्टार्ट की और क्लैरिटी आने लगी, डिले कम होने लगा। जो डिसीजन वो अंदर ही अंदर ले चुका था, उस पर धीरे धीरे एक्शन आना शुरू हो गया। मैं यहाँ ये स्टोरी इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप जो फील कर रहे हो कि डिसीजन हो चुका है पर एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, ये कोई इमेजिनेशन नहीं होती है। ये तब होता है जब एनर्जेटिक ब्लॉक डिसीजन को और एक्शन को डिले करता है। और जब तक वो ब्लॉक रिमूव नहीं होता है ना, तब तक पार्टनर चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए अगर आपको लगता है ना कि आपके पार्टनर ने आपको चूज तो कर लिया, लेकिन चीजें फिर भी अटकी हुई हैं, तो समझ लीजिए कि इशू डिसीजन का नहीं, एनर्जी का है। और एनर्जी को ना हमेशा चेंज किया जा सकता है। एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज किया जा सकता है। उन चीजों को लेकर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, लेकिन चीजों को सही तरीके से परसीव जरूर करना चाहिए। अगला जो कार्ड है वो 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। 5 ऑफ स्पोर्ट्स इस रीडिंग का सबसे अनकंफर्टेबल लेकिन सबसे ऑनेस्ट कार्ड होता है। यहाँ ये कार्ड क्लियर दिखाता है कि आपके पार्टनर के डिसीजन और उनके एक्शन के बीच एक अनहेल्दी पावर गेम चल रहा है। ये पावर गेम उनके मन के अंदर भी है और बाहर भी। थर्ड पार्टी यहाँ इमोशनल लेवल पर नहीं, बल्कि कंट्रोल लेवल पर काम कर रही है। आपके पार्टनर ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि उन्हें कौन सा रिश्ता फ्यूचर तक ले जाना है, लेकिन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि जब भी वो एक्शन लेने की कोशिश करते हैं, तब उनके साथ गिल्ट, ब्लेम और फियर का गेम स्टार्ट हो जाता है। थर्ड पार्टी जीतना चाहती है, चाहे उस जीत में कोई खुश रहे या ना रहे। उसके लिए ये रिश्ता प्यार का नहीं, जीत का सवाल बन चुका है। इस कार्ड के थ्रू ये भी समझ आता है कि थर्ड पार्टी को पता है कि वो इमोशनली हार चुकी है, इसलिए वो फेयर तरीके से नहीं, बल्कि मैनिपुलेशन के थ्रू सिचुएशन को कंट्रोल कर रही है। कभी विक्टिम बनकर, कभी प्रेशर डालकर, कभी इमोशनल थ्रेट्स के थ्रू वो आपके पार्टनर को डिसीजन एग्जीक्यूट करने से रोक रही है। 5 ऑफ स्पोर्ट्स ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर अंदर से थक चुके हैं। वो इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि अगर वो एक्शन लेंगे तो कोई ना कोई इमोशनल वॉर शुरू हो जाएगी। इसी वजह से वो साइलेंस चूज करते हैं। ये साइलेंस वीकनेस नहीं, बल्कि टेम्परेरी सर्वाइवल मोड है। इस कार्ड का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि ये बैटल लॉन्ग टर्म नहीं चल सकती। जो जीत मैनिपुलेशन से मिलती है वो ज्यादा देर तक टिकती नहीं। आपके पार्टनर चाहे जितना भी डिले कर ले, उनका दिल इस फाइट से भाग रहा है। वो पीस चाहते हैं और पीस उन्हें आपके साथ ही फील होता है।
फाइव ऑफ स्पोर्ट्स यहाँ वार्निंग भी देता है कि जब तक थर्ड पार्टी का ये कंट्रोल पैटर्न ब्रेक नहीं होता तब तक डिसीजन एग्जीक्यूशन स्लो रहेगा। डिसीजन रॉन्ग नहीं है, बस एनर्जी वॉर के फेज में फंसा हुआ है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है। सेवन ऑफ कप्स कंफ्यूजन का कार्ड होता है, लेकिन यहाँ ये कंफ्यूजन नेचुरल नहीं, क्रिएटेड है। आपके पार्टनर नॉर्मली इतने कंफ्यूज नहीं है, उन्हें पता है वो क्या चाहते हैं, लेकिन इस कार्ड के साथ ये क्लियर होता है कि उनके दिमाग के अराउंड डेलिबरेटली एक फॉग क्रिएट की गई है। ये फॉग उनकी क्लैरिटी को क्लाउड कर रही है ताकि वो अपने डिसीजन पर स्टैंड ना ले पाए। सेवन ऑफ कप्स बताता है कि थर्ड पार्टी ने इल्यूजन क्रिएट किया है, फॉल्स होप्स, फॉल्स सिनेरियोज और इमेजिनरी फियर्स। कभी फ्यूचर का डर दिखाया जाता है, कभी लॉस का, कभी रेपुटेशन का। ये सब चीजें आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस में बिठाई जा रही हैं। इसी वजह से वो एक ही डिसीजन को बार बार रीथिंक करने लगते हैं, जबकि डिसीजन ऑलरेडी टेकन होता है। इस कार्ड का एक गहरा लेयर ये भी है कि यहाँ सिर्फ वर्ड्स का गेम नहीं चल रहा, एनर्जेटिक मैनिपुलेशन भी इन्वॉल्व है। जब कोई बार बार बिना वजह एंशियस फील करे, क्लैरिटी के मोमेंट्स के बाद सडन डाउट आ जाए, तो ये नॉर्मल कंफ्यूजन नहीं होती। ये तब होता है जब किसी की एनर्जी डिस्टर्ब की जा रही हो। सेवन ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर के सामने ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, लेकिन वो ऑप्शंस रियल नहीं है, वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस हैं, ताकि वो असली पाथ जो आपकी तरफ जाता है उस पर फोकस ना कर पाए। इस कार्ड के साथ ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आपके पार्टनर का दिल कंफ्यूज नहीं, उनका माइंड मैनिपुलेटेड है। और जब माइंड मैनिपुलेशन खत्म होता है तो दिल का डिसीजन नेचुरली एक्शन में कन्वर्ट होता है। सेवन ऑफ कप्स यहाँ एक साइलेंट प्रॉमिस भी देता है। जैसे ही ये फॉग क्लियर होगी, जैसे ही एनर्जी नॉर्मलाइज होगी, आपके पार्टनर को खुद समझ आ जाएगा कि उन्होंने इतना डिले क्यों किया, और उस वक्त डिसीजन एग्जीक्यूशन रुक नहीं पाएगा। आपके पार्टनर की ये इल्यूजन की एनर्जी इसीलिए तो क्रिएट की जा रही है कि जो डिसीजन है वो रुक जाए। जो आपके पार्टनर डिसीजन सीक्रेटली बना चुके हैं उसे वो एग्जीक्यूट ना कर पाए। द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड नॉर्मली कंप्लीशन और सक्सेस का सिंबल होता है, लेकिन जब ये रीडिंग के इस फेज में आता है तो ये एक बहुत ही सटल बात रिवील करता है। ये बताता है कि आपके पार्टनर एक साइकिल कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन कोई फोर्स है जो उन्हें उस फाइनल स्टेप पर जाने से रोक रही। ये साइकिल थर्ड पार्टी के साथ खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पा रही है। द वर्ल्ड यहाँ ये सिग्नल देता है कि आपके पार्टनर अंदर से रेडी है, उनका सोल लेवल डिसीजन हो चुका है, उन्हें पता है कि कौन सा चैप्टर क्लोज करना है और कौन सा ओपन करना है। लेकिन जब कोई चैप्टर फोर्सिबली ओपन रखा जाता है तो वो नॉर्मल नहीं होता। यहीं पर एक्सटर्नल एनर्जी इंटरफेरेंस का रोल शुरू होता है। इस कार्ड के साथ ये भी समझ आता है कि थर्ड पार्टी सिर्फ इमोशनली अटैच नहीं है, बल्कि उसने सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखने के लिए एनर्जेटिक मेथड्स का यूज किया है। जब कोई रिलेशनशिप नेचुरली खत्म हो जाता है तो क्लोजर मिल जाता है, लेकिन जब डार्क एनर्जी इन्वॉल्व होती है तो क्लोजर डिले होता है। आपके पार्टनर इसी डिले को फील कर रहे हैं। जैसे आपके पार्टनर लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनके पैर बंधे हुए हैं। तो वर्ल्ड कार्ड यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता है, जो चीज फोर्स से पकड़कर रखी जाती है उससे निकल पाना उतना आसान नहीं होता है। यहाँ पर इस चीज में बिल्कुल क्लैरिटी है कि आपके पार्टनर को फोर्सिबली इस थर्ड पार्टी ने डार्क एनर्जी के थ्रू, ब्लैक मैजिक के थ्रू या किसी स्पेल वर्क के थ्रू अपने साथ बांधकर रखा हुआ है, और आपके पार्टनर इस एनर्जेटिक ट्रैप को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप अगर अपने पार्टनर से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो डिसीजन वो बना चुके हैं उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करें, तो वो चीज यहाँ पर मुमकिन नहीं है। अगर आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और आप ये सोच रहे हैं तो फिर हम क्या करें,
यहाँ पर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर ने जो डिसीजन बनाया है उसे वो एग्जीक्यूट करें, तो आपको आपके पार्टनर को उनकी एनर्जीज में लाना होगा। आपको ये समझना होगा कि आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज को खो चुके हैं। उसके लिए आप अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्टली कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, कई लोग मेरे पास ऐसे आ रहे हैं आजकल कि मैम ये रीडिंग हमारे साथ कंप्लीटली रेजोनेट कर रही है, आप हमें डायरेक्टली हीलिंग बता दीजिए। ऐसा नहीं होता है। ब्लॉकेज सेम हो सकती है लेकिन ब्लॉकेज की इंटेंसिटी कभी सेम नहीं होती है। तो आपको पहले रीडिंग बुक करनी होती है, अकॉर्डिंगली ब्लॉकेजेस को देखकर, इंटेंसिटी को देखकर हीलिंग डिस्कस होती है। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस हीलिंग और बैलेंस का कार्ड है, और इस पोजीशन में आकर ये क्लियर करता है कि सिचुएशन को फोर्स से नहीं, करेक्शन से ठीक किया जाता है। जब डार्क एनर्जी या स्पेल वर्क होता है तो उसका इफेक्ट क्योस क्रिएट करता है। इमोशंस एक्सट्रीम हो जाते हैं, डिसीजन डिले हो जाता है, और पर्सन अपनी रियल नेचर से कट ऑफ फील करता है। टेम्परेंस यहाँ ये बताता है कि बैलेंस वापस लाया जा सकता है। इस कार्ड के साथ ये भी समझ आता है कि आपके पार्टनर के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो उनका अपना नहीं है, वो बोरोड एनर्जी है। जब ये बोरोड एनर्जी रिमूव होती है तो पर्सन नेचुरली अपने डिसीजन पर स्टैंड लेने लगता है। इसलिए हीलिंग का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेम्परेंस ये भी कहता है कि जब आप किसी को उनकी ओरिजिनल एनर्जी में वापस लाते हैं तो उन्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद फील करते हैं कि क्या सही है और क्या नहीं। आपके पार्टनर भी ऐसे ही फेज में हैं, उन्हें लेक्चर नहीं क्लैरिटी चाहिए। इस कार्ड का एक गहरा मैसेज ये है कि हीलिंग कोई मैजिक ट्रिक नहीं होती, बल्कि एक प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी लेयर्स को धीरे धीरे न्यूट्रल किया जाता है। जैसे ही इम्बैलेंस कम होता है आपके पार्टनर के एक्शंस ऑटोमेटिकली अलाइंड होने लगते हैं उनके डिसीजंस के साथ। टेम्परेंस प्रॉमिस करता है कि जैसे ही बैलेंस रिस्टोर होता है थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस वीक पड़ने लगता है, क्योंकि जो चीज इम्बैलेंस पर टिकी होती है वो बैलेंस में सरवाइव नहीं कर पाती है। सो इसलिए हीलिंग इंपॉर्टेंट है आपके रिलेशनशिप के लिए। या कोई रेमेडी जरूर करनी चाहिए ताकि आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस आ जाए। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल लेकर आता है। एक्शन का सीड ऑलरेडी यूनिवर्स में प्लांट हो चुका है। ये कार्ड सिर्फ प्रॉमिस नहीं होता, ये अपॉर्चुनिटी होता है कि जो रियल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होना चाहता है। इस रीडिंग में इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के डिसीजन को एग्जीक्यूट के लिए सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं। अब बात क्या होगा कि नहीं, बल्कि कब और कैसे होगा की है। इस कार्ड के साथ ये भी क्लियर होता है कि आपके पार्टनर प्रैक्टिकल लेवल पर चीजें सेट करना शुरू करना चाहते हैं। हो सकता है वो ओपनली शेयर ना करें, लेकिन अंदर से अंदर वो स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, फाइनेंशियल, इमोशनल और लाइफ डायरेक्शन के लेवल पर। थर्ड पार्टी के साथ ये स्टेबिलिटी उन्हें दिखती ही नहीं, जबकि आपके साथ उन्हें फ्यूचर का बेस स्ट्रॉन्ग लगता है। एस ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि डिसीजन अब सिर्फ इमोशंस तक लिमिटेड नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी में आने वाला है। लेकिन इसमें जो डिले हो रहा है वो डिले थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है।
इस कार्ड का एक और मैसेज ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं, पास्ट के कंफ्यूजन, फाइट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग को पीछे छोड़कर। इसी वजह से वो पहले चीजें स्टेबल करना चाहते हैं, ताकि जब वो आपकी तरफ आए तो अधूरे मन से ना आए। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको सबके सामने कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन ये कमिटमेंट वो तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक वो इस थर्ड पार्टी के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकलते। और ये चक्रव्यूह इस थर्ड पार्टी ने इस तरह से रचा है कि आपके पार्टनर को एनर्जेटिक ट्रैप समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर आपको एक्शन की स्टेट में आना होगा अगर ये कमिटमेंट आपको अपने लिए चाहिए तो। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। 4 ऑफ कप्स यहाँ ये दिखाता है कि आपके पार्टनर इमोशनली ओवर स्टिमुलेटेड हो चुके हैं। इतनी कंफ्यूजन, इतना प्रेशर और इतनी मैनिपुलेशन के बाद वो थक गए हैं। इस कार्ड के साथ ये समझ आता है कि थर्ड पार्टी जो भी ऑफर कर रही है, अब वो आपके पार्टनर को अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। वो उस एनर्जी से बोर्ड और डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं। इस कार्ड में जो कप सामने होते हैं वो इग्नोर्ड होते हैं, मतलब आपके पार्टनर कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली थर्ड पार्टी को इमोशनली रिजेक्ट कर रहे हैं। वो सिर्फ सिचुएशन के चलते रुके हुए हैं, दिल से नहीं। इसी वजह से उनका इंटरेस्ट वहां से उठ चुका है। 4 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को टेम्परेरीली सप्रेस कर रहे हैं। वो खुद से भी थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ज्यादा फील किया तो पेन बढ़ जाएगा, लेकिन इस साइलेंस के नीचे उनका डिसीजन इंटैक्ट है। इस कार्ड का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जब कोई चीज आपको एक्साइट करना बंद कर देती है, तब उसका एंड पास होता है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से इमोशनली अभी तक कनेक्ट नहीं कर पाई है, और अगर आप चाहते हैं कि थर्ड पार्टी इमोशनल कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ ना बना पाए और आपके पार्टनर का मन इसी तरीके से इस थर्ड पार्टी से कटा रहे, तो अपने पार्टनर को उनकी एनर्जीज में वापस ले आइए। अपने पार्टनर को डार्क एनर्जी के इन्फ्लुएंस से बाहर निकालिए, ताकि ये पैटर्न ब्रेक हो जाए, आपके पार्टनर आपकी तरफ को आ पाए। ये कार्ड टेम्पररी पॉज दिखाता है, परमानेंट रिजेक्शन नहीं। आपके पार्टनर जो इस टाइम पर इस थर्ड पार्टी को रिजेक्ट कर रहे हैं, ये परमानेंट नहीं है। दोनों के बीच की एनर्जीज पॉज सिचुएशन में आ चुकी हैं, ठीक है। तो आप ये मत समझिए कि आपके पार्टनर अपने आप इस थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आ जाएंगे, वो चीज फिलहाल में मुमकिन नहीं है। यहाँ पर अगला कार्ड स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड इस रीडिंग का बैकबोन है। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ ऑलरेडी है, बस वो स्ट्रेंथ अभी सप्रेस की गई है। ये कार्ड कंफर्म करता है कि आपके पार्टनर वीक नहीं है, वो सिर्फ इमोशनल कंट्रोल के प्रेशर में है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है फियर के ऊपर कंट्रोल। जैसे ही डार्क एनर्जी और मैनिपुलेशन का इफेक्ट कम होता है, आपके पार्टनर अपने इनर करेज में वापस आ जाएंगे। ये करेज उन्हें वो स्टेप लेने में मदद करेगी जिससे वो काफी टाइम से डर रहे हैं। इस कार्ड के साथ ये भी समझ आता है कि आपका रोल उनकी लाइफ में कामिंग और एम्पावरिंग का है। आप उन्हें डोमिनेट नहीं करते हैं, बल्कि उनकी असली स्ट्रेंथ याद दिलाते हैं। इसी वजह से वो आपकी तरफ नेचुरली पुल होते हैं। स्ट्रेंथ ये भी दिखाता है कि जब एक्शन आएगा, वो एग्रेशन से नहीं, कॉन्फिडेंस से आएगा। वो थर्ड पार्टी के साथ फाइट नहीं करेंगे, बल्कि खुद को उस सिचुएशन से निकाल लेंगे। ये मेच्योरिटी का साइन है। ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग अश्योरेंस देता है कि डिसीजन एग्जीक्यूट की हिम्मत डेवलप करने के लिए हीलिंग की जरूरत है, एनर्जी को वापस लाने की जरूरत है। आपके पार्टनर अगर स्ट्रेंथ को रीगेन करेंगे, डेफिनेटली आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देंगे। तो आई थिंक बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स फाइनल आउटकम का कार्ड है। ये इंडिपेंडेंस, सेल्फ वर्थ और स्टेबिलिटी का सिंबल होता है। इस रीडिंग में इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आखिरकार उस पॉइंट पर पहुंचना चाहते हैं जहां पर वो किसी के कंट्रोल में ना रहे, वो अपनी चॉइस खुद कर सकें। इस कार्ड के साथ ये क्लियर होता है कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस खत्म होते ही आपके पार्टनर आपके पास वापस आ सकते हैं। वो इस रिलेशनशिप का कंट्रोल आपके हाथ से लेकर अपने हाथ में लेंगे।
आपके पार्टनर ग्रेसफुली इस रिलेशनशिप को निभाएंगे। और इस कार्ड से ये भी पता लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो है ना, वो आपके पार्टनर को अपने साथ इसलिए बांध कर रख रही है क्योंकि इस थर्ड पार्टी के कुछ बेनिफिट्स आपके पार्टनर के साथ जुड़े हुए हैं। ये थर्ड पार्टी अपने आप को एक कंफर्टेबल जोन में ले आई है आपके पार्टनर के साथ रहते रहते। इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से या तो पैसा मिल रहा है, ये दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी है, या इसकी ईगो सेटिस्फाई हो रही है, जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी कभी नहीं चाहती है कि इसका कंफर्ट जोन ब्रेक हो। इसलिए साम दाम दंड भेद हर एक चीज का इस्तेमाल करते हुए ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को उनके डिसीजन को एग्जीक्यूट नहीं करने दे रही है। डिसीजन आपकी फेवर में बनाने के बावजूद भी आपके पार्टनर उस डिसीजन पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर चाहते हैं कि आपके पार्टनर अपने डिसीजन को एग्जीक्यूट करें तो अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लीजिए, अपने पार्टनर को इस दुविधा से बाहर निकालिए। वो अगर अपनी एनर्जीज में आ जाएंगे, थर्ड पार्टी को खुद अपनी जिंदगी से अपने आप निकाल देंगे। सो आपको अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेना होगा। अब मर्जी आपकी है, आपको अपने रिश्ते को बचाना है या इसी तरीके से अपने रिश्ते का तमाशा बनते देखना है, वो कंप्लीटली आपकी चॉइस है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होगी। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।